बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद, शब-ए-रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप-छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ़ के डब्बे और कभी-कभी तो चावल का थैला भी भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैराती सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई, इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने उस माँ से गुस्से में कह दिया कि माँ, बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ़ और चावल का थैला भर देती हैं ना, इसको बंद करें। सब माँ चुप करके सुनती रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे अब, और अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे स्टॉप तक छोड़ दो। और मैंने झूठे मुँह कहा वो रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई, बच्चों को छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों बहन भाई में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया कि भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हिस्सा होता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोशी थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया था। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे की टीबी हो गई। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था। कर्ज़ भी ले लिया था, लाख रुपया भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था, शायद रो रहा था। हालात पे इस वक्त वही बहन घर आ गई है। मैंने गुस्से से बोला, अभी आ गई है मनहूस में। ने बीवी को कहा कि कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कहा कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की, इसके लिए बस 1 घंटे में बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैंने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी गोद में खेलते रहे हो। अब देखो, मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तो एवं परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते-दौड़ते भाई के घर से होके आती हूँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा पूरा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को बताना ना कि कंगन के बारे में। तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त खिलाकर देना, परेशान न हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, देख इसने बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई छोटी चप्पल थी। पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था मैं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आँखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे के लिए पास भाइयों के पास आकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।